बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत के इरादे बड़े खतरनाक हो गए हैं और इस दफा वो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए जा रहे हैं, तब जब स्पेशली ट्रंप की इंटरवेंशन हो चुकी है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त भारत में एक नई सूरत हाल सामने आई है। देखिए, अब तक तो मामला ये था ना कि भारत ने पाकिस्तान में ब्राह्मोस मिसाइल मारना है, नेवी से हमला करना है, दीगर हमले करने हैं। इस दफा कुछ और प्लान है। वो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं और इस दफा प्लान में उनके ये शामिल है कि पाकिस्तान में स्पेशल कमांडोज की एंट्री करवानी। ये असल में इजरायली मॉडल अपनाने जा रहे हैं जो उन्होंने गजा में अपनाया और वहां पर फौजें दाखिल की और उसके बाद इलाकों को कैप्चर किया। और आज देख लें, वो इलाके अभी तक हाथ से नहीं निकले, बल्कि आज तो सूरत हाल ये है कि वेस्ट बैंक उन्होंने लेने का ऐलान कर दिया और सारा मुल्क जा रहा है। इंडिया उस प्लान को रिपीट करना चाह रहा है। हुआ ये है कि इंडिया ने एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये 25 भेरोन बटालियंस इस वक्त बनाने जा रहे हैं 6 महीनों में। हर बटालियन में 250 स्पेशल कमांडोज होंगे जो इन्फेंट्री, आर्टिलरी, सिग्नल और एयर डिफेंस से होंगे। ये बेसिकली एक नए तर्ज की वो फौज है, कमांडोज हैं जो हाईली मोबाइल बटालियन होगी इंडियन आर्मी की। और उनका मेन काम क्या है? एक तो सबसे पहले ये इलीट स्पेशल फोर्स होगी और उनका काम ये होगा कि उन्होंने इमीडिएटली जैसे जरूरत पड़ती है, जैसे उनका ऑर्डर जारी होता है, वो पाकिस्तान में घुस जाए। और पाकिस्तान में घुसकर उनका प्लान ये है कि हम वहां पर इसराइल मॉडल अपनाएं और वहां पर इलाके कैप्चर करें। ये उनका मेन प्लान है। देखिए, इस वक्त ये प्लान उनका नहीं है कि उन्होंने रोकना है या कुछ करना है। उनका मेन प्लान यही है। और इस फौज को, यानी जो ये स्पेशल यूनिट बना रहे हैं, वो असल में कर ये रहे हैं कि कुछ अरसे के अंदर ये पूरी अपनी डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि तकरीबन 25 के करीब ये बटालियन है और आप ये सोचें कितने कमांडोज बनते हैं। अराउंड तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 250 अगर एक में हो तो 6250 स्पेशल कमांडोज ये तैयार कर रहे हैं जो पाकिस्तान में ये दाखिल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में एंट्री ले और वहां पर जाकर इलाकों को कैप्चर करे। दूसरा, ब्राह्मोस मिसाइल मारने हैं, ड्रोन्स मारने हैं। यानी अब वो सूरत हाल है कि आप यहां से अंदाजा कर लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से करनी थी मुलाकात। और इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो रही है कि इंडिया में ये तो कह दिया गया है ना कि इस वक्त ट्रंप तकरीबन 15% टैरिफ आयद करने जा रहा है, वो सारे के सारे टैरिफ डाउन करने जा रहा है। लेकिन मामला यहां पर नहीं जाता। हुआ ये है कि इस वक्त मलेशिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जाना था और वहां पर उसकी मुलाकात होनी थी। चूंकि 47 एशियन समिट हो रहा है तो वहां पर इंडिया भी होना था। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया ने कहा है कि अभी तक जो इतलात हैं कि मोदी वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, यानी वो वर्चुअली अटेंड करेगा, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहता। उसकी रीजन क्या है? जाहिर सी बात है, ट्रंप ने ओपनली जब कॉल किया 2 दिन पहले तो उसने मेन क्या बात किया कि तुमने पाकिस्तान से जंग नहीं करनी, अटैक नहीं करना तुमने पाकिस्तान पर, ये बात थी। तो अब वो असल में उसकी बात मान नहीं रहा और इस सूरत हाल में आपको पता है कि वो टैरिफ भी 15% करने के लिए जा रहे हैं। यानी वो टैरिफ जो इन्हें 200% करना था वो 15% कर रहे हैं और शर्त ये रखिए कि तुमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना। लेकिन मोदी ने तो नहीं सुनना। सो अब मेन जो उनकी सूरत हाल सामने आ रही है वो अटैक करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। और इस दफा अटैक की नौयत है बड़ी डिफरेंट। अब आपको समझ आएगी कि उनके आर्मी चीफ ने क्यों ये बात की है, ये राजनाथ सिंह ये सारे क्यों कह रहे हैं कि इस दफा ऑपरेशन सिंदूर 2 तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाते। ये असल में पाकिस्तान के जो कमांडोज है उनकी नकल कर रहे हैं बटालियन की, लेकिन इनका मोटिव है डिफरेंट। हमारा तो ये होता है कि हमने अपनी हिफाजत करनी है, इनका मोटिव है डिफरेंट। ये प्लान कर रहे हैं कि इनको जो टेक्नोलॉजी दी जा रही है, वो जो इसराइली कमांडोज को टेक्नोलॉजी दी गई है, वो एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी इनके पास मौजूद होगी जो उन्होंने गजा में इस्तेमाल की है। 100% या उससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी इंडियन यानी जो इलीट फोर्स अब ये जो आ रही है कमांडोज, उनको वो देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में वो घुसे और घुसकर ये सारा काम करे। अब इस दफा क्या सूरत हाल है, इनका प्लान क्या? देखिए, पहले इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो दुनिया को ड्रामा और ये सारी कहानी वो तो बुरी तरह फेल हुए। फिर उसके बाद दोबारा इन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि इस दफा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम वीडियोस बनाएंगे और सारा कुछ करेंगे और हम उसके बाद उसको रिलीज करेंगे। ये उनका प्लान है। जाहिर सी बात है, ये आप
इतना डेंजरस है और हाईली रिस्की यानी ऑपरेशन होगा, क्योंकि ये वन वे ऑपरेशन है। इसमें उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि जो वन वे ऑपरेशन है इसमें वापसी नहीं। आप पाकिस्तान में घुसेंगे तो पाकिस्तानी आपको छोड़ेंगे, ये तो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद वही सूरत हाल होगी, आप ताबूत भेजें तो फलाना करे, तो ये करे, तो वो करे, और जी ये जनेवा कन्वेंशन की तहत वो ऐसे तो वैसे, वो फिर वो कहानी इनकी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने तो बड़ा तगड़ा जवाब देना है। ये तो हो नहीं सकता कि आपके कमांडोज पाकिस्तान में घुसे। और कहाँ घुसना चाहते हैं? यानी सियालकोट में घुसेंगे, कश्मीर में घुसेंगे, कहां पर आप आना चाहते हो कुछ नहीं पता। लेकिन पूरे का पूरा इजरायली मॉडल इस वक्त अपनाया जा रहा है, और उसके साथ साथ इन्होंने ब्राह्मोस मिसाइल मारने हैं, फिर उसके साथ साथ इन्होंने पूरी तरह अटैक करना है। तो 6250 कमांडोज रेडी करने जा रहे हैं पाकिस्तान में एंट्री करने के लिए। इसका मतलब है कि दो मॉडल्स हैं इनमें हैं। एक मॉडल है रशियन मॉडल, जो वो यूक्रेन के अंदर उनकी फौज दाखिल हुई थी, और यूक्रेन में स्टिल अभी तक उन्होंने 20 से 25% इलाका ले लिया है। ज़ेलेंस्की झूठ बोल रहा है कि रशिया ने 1% इलाका लिया है। बेसिकली वो 20 से 25% इलाका ले चुके हैं। वो तो ट्रंप ने भी बात कह दी थी ज़ेलेंस्की को कि 20% इलाका वो है वो ले लो। आज उसने कहा कि वो यहाँ रुकना नहीं चाहता, वो असल में पूरे का पूरा यूक्रेन लेना चाहता है। लेकिन ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, उसमें इंडिया भी ही मॉडल चाहता है। एक ये मॉडल हो गया, दूसरा मॉडल उनके पास है गजा का, और वो ये चाह रहे। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, ये पता नहीं कैसे भूल जाते हैं, और ये क्यों इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हुए हैं कि ये समझते हैं। देखिए, गजा एक निहत्ता इलाका है, वहां बेचारों के पास कुछ भी नहीं था, वहां इसराइल ने की बमबारी। ये अपना मॉडल, आपको पता है, ये इसराइल को रोल मॉडल समझते हैं। वैसे अभी नेतन्याहू ने अब इंडिया का विजिट करना है, तो उनके दिमागों में यही चीज अभी तक चल रही है। ओके, हम जाएंगे, हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये अगले जो है, हम लोगों को न्यूक्लियर ताकत है। लेकिन इस दफा दो चीजें बड़ी खतरनाक है। देखिए, पहले तो एक बात ये ज़हन में रखे, ट्रम्प ने जंग बंद नहीं करवा सकता, और यानी जंग होने से नहीं रोक सकता। इस दफा बंद करवाना दूर की बात है, वो इंडिया को ये कह रहा है कि तुमने जंग नहीं करनी। दोनों चीजों में फर्क है। इसका मतलब है कि उसको पता है इस बात का कि इस दफा जंग छिड़ गई तो वो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो पहले रुकवा नहीं पा रहा, होने से ही नहीं रोक पा रहा, होने के बाद वो कैसे रोकेगा। और आप ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि जंगें शुरू करना आसान होता है, खत्म करना बड़ा मुश्किल है। आज तक यूक्रेन की जंग बंद नहीं हो सकी, और यूरोप इस वक्त तबाही का शिकार। आप अंदाजा करें ना कि उनके पास, उनके बड़े बड़े जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं, वो गाड़ियां नहीं बना सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। वो इतनी बुरी तरह तबाही का शिकार है, और वो इन्वेस्टमेंट मांगते फिरे हैं दुनिया भर से कि आप हमें इन्वेस्टमेंट दे दे, हम ये कर ले, वो कर ले। ये असल में उनकी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। तो आप ये सोचे कि जंगे आपने शुरू कर ली, यूरोप तबाह हो रहा है, इसको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। अब इंडिया का प्लान है लॉन्ग टर्म का। उनके कमांडोज वो असल में इस दफा कुछ और करना चाह रहे हैं। ये खाली देखिए स्ट्राइक की बात नहीं है, ये ड्रोन्स की बात नहीं है। ये असल में क्या चाह रहे हैं? इसराइल क्या चाह रहा था ईरान से? इसराइल का प्लान था, दो उनके प्लान्स थे कि हम करें क्या, कि जैसे ही हम आयतुल्लाह को मारे, और उसके बाद कुछ जर्नैलों को तो उन्होंने मार दिया था, साइंटिस्ट को मार दिया था, और उसके बाद प्रेसिडेंट को मारे, अवाम को ले आए सड़कों पर। ये जब सब कुछ हो जाए तो इसराइल के कमांडोज उतरने थे, और इसराइल के कमांडोज ने उतर कर ईरान की सड़कों पर आ जाना था। ये था प्लान उनका। वो प्लान उनका एक 50% तो कामयाब हुआ ना, कि चीफ को मार दिया उन्होंने जर्नैलों को मार दिया, आर्मी चीफ, एयर चीफ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सबको मार दिया। आयतुल्लाह को नहीं मार पाए, लोगों को सड़कों पर नहीं निकाल पाए, और सिस्टम जो डिसेबल किया हुआ था वो रिस्टोर हो गया 18 घंटों में, चाहे वो चाइना की मदद से हो या रशिया की मदद से। फिर उसके बाद जो इसराइल का हाल हो तारीख का हिस्सा है, ये बात अब बताने की जरूरत नहीं। ये प्लान इनका ये है। वो चाह रहे हैं जो प्लान वहां पर नहीं चल पाए, ये प्लान यहां पर चलाए। तो अब वो रिज्यूम इधर करना चाहते हैं। तो ये असल सूरत हाल इस पैदा हो रही है, जिसको आप और हम अगर समझे तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियरली वाज़ेह हो जाएंगी कि ये मामला क्या होने के लिए जा रहा है। बहरहाल अब ये वहां प्लान कर रहे हैं, उसका जवाब पाकिस्तान ने क्या देना है। हमारी जो सूरत हाल है उसमें एक बड़ी मजेदार है। हमने जो जवाब देना है, हम किस तरह का जवाब देंगे, हम बताए बगैर जवाब देंगे। यानी हमने क्या दुनिया को बताया था हम इनके 6 तैयारे या 7 तैयारे गिरा देंगे या 8 गिरा देंगे? हमने कोई दुनिया को बताया था नहीं। हम देंगे सरप्राइज। ये जो सरप्राइज देने वाली पॉलिसी है, ये असल में चाइना की है,
और हमने चाइना से बहुत कुछ सीखा है कि अपना मुंह बंद रखें, और यानी आप पूरा समंदर भी पी जाए ना तो आपके होंठ खुश्क रहने चाहिए, किसी को पता ना चले कि आप क्या करेंगे, और जब आएंगे मैदान में उतरेंगे तो फिर हम जवाब दे देंगे। लेकिन ये जंग लंबी होने वाली। इंडिया कश्मीर लेना चाहता है, सियालकोट भी लेना चाहता है, ये भी आप हैरान होंगे। ये राजनाथ सिंह ने जो बात की थी ना कि हमने जन्म दिया पाकिस्तान को, और उसके बाद वो चुप हो गया और कहता है आगे आप समझदार है, मैं बात करना नहीं चाहता। वो ये था कि हम अंडू कर देंगे उसको।